सो लाइसेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है ये जानना बहुत जरूरी है। टिपिकली देयर माइट बी एजेंट्स जो कहेंगे सेल्फ स्टडी कर लो, कोई कहता है कि यहाँ से हम प्रोफेसर आपकी यूनिवर्सिटी में भेज देंगे। और बहुत सही तरह से अंकित सर ने भी बताया कि एक हफ्ते से कुछ नहीं होता। और अगर कोई रिकॉर्डिंग वीडियो दे दे तो भी बात नहीं बनती। तो इन रियलिटी आपको जो लाइसेंस एग्जाम देनी है, भले वो 5 साल बाद देनी है, मगर पहले साल से आपके साथ एक सपोर्ट होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। So what MOOC students do is when they decide to join a medical school, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, वो पैरेलली लाइसेंस एग्जाम की तैयारी MOOCs के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। So this is very important for all of you to understand and accordingly plan things. Okay? Otherwise, agent is definitely going to fool you. तो आप कभी भी डिसीजन ले कि हाँ मैं ये करियर प्लानर के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछने हैं कि मेरे लाइसेंस एग्जाम का क्या, बिकॉज एमबीबीएस इज अ लॉन्ग जर्नी। एडमिशन सिर्फ पहला स्टेप होता है। तो डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीवन कि अगर मुझे एग्जाम 5 साल बाद देनी है तो मुझे किस तरह का लाइव सपोर्ट ऑनलाइन पे मिलेगा, क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे डाउट्स अगर रहेंगे तो किस तरह से मेरे वीकली सॉल्व होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मेरे पास टेस्ट प्लेटफॉर्म होगा जिसपे मैं प्रैक्टिस कर सकूं। बिकॉज जहां पर आपको किसी एजेंट ने बोल दिया हम यहाँ से प्रोफेसर भेजते हैं, वहां हमारे क्लासेस चलते हैं, ऑल फेक कमिटमेंट्स। अगर किसी ने बोल दिया रिकॉर्डेड वीडियोस है, आप ऐप से तैयारी कर लीजिए, पुराने पेपर से तैयारी कर लीजिए, तैयारी और फ्री वर्ड यूज किया तो समझ जाओ गड़बड़ है। बिकॉज फ्री में कोई तैयारी होती नहीं है, फ्री मतलब जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मेक श्योर आप उनको क्लियरली पूछे कि मेरा स्टडी प्लानर कौन बना के देगा, मुझे एवरीडे किस तरह से पढ़ाई करनी है ये कौन बताएगा। वैलिडिटी बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ कब तक रहने वाले हो, अगले 5-6 साल बाद जब कोर्स खत्म होगा, एग्जाम रहेगी, विल यू सपोर्ट मी तब तक, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रिव्यू की क्या पॉसिबिलिटी है, आप किस तरह से रिव्यू में हेल्प करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो जो वीकनेसेस आइडेंटिफाई होगी वो आप कैसे सॉल्व करवा पाओगे लाइव लेक्चर में, अपने टेस्ट में। तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर एवरी एजेंट को पूछना है। बिकॉज आपको ये समझना जरूरी है एमबीबीएस की डिग्री की तभी वैल्यू रहेगी जब तक मेरे नेक्स्ट और यूएसएमएल एग्जाम्स क्लियर नहीं होते तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। लाइसेंस एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हाउ डज स्टूडेंट्स इन इंडिया स्टडी, तो 650 प्लस स्टूडेंट्स मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। तो आपको मैं क्विकली बता देता हूं किस तरह से बच्चे मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ओके, सो एवरी स्टूडेंट ऑन द मोक्ष प्लेटफॉर्म लॉग्स इन टू दिस पोर्टल, ठीक है, जिसका नाम है coaching.mooc16.com। चाहे आप इंडिया की कोई मेडिकल कॉलेज में हो, अब्रॉड में कोई मेडिकल कॉलेज में हो, जैसे सर ने बताया रशिया, चाइना, यूक्रेन, कोई भी गवर्नमेंट हो, बेसिकली यू हैव योर ओन कंपेनियन जो आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तो मोक्ष एकेडमी का ये जो आपका सपोर्ट रहता है वो कंटिन्यूस अगले 5 से 6 साल तक आपके साथ रहता है। So how does it work? For every student सिस्टमैटिकली पूरा टाइम टेबल बनाया जाता है। एवरी डे आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये अच्छे से डिफाइन करते हैं अंडर पर्सनल शेड्यूल। आपके लाइव लेक्चर्स, आपको जो फैकल्टी असाइनमेंट्स देते हैं एंड फैकल्टीज जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ये सारा यहाँ पर डिफाइंड होता है। तो आपको बहुत सिस्टमैटिकली पता होता है कब क्या करना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो यस 27 जून को डॉक्टर शर्मा का लेक्चर है 8:30 से 10:30। आपने यहाँ पर क्लिक किया, डायरेक्ट क्लासरूम में आप एंटर हो सकते हो। और आप देखना चाहते हैं तो हमारे सारे फैकल्टीज टॉप क्लास फैकल्टी है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर दीपक शर्मा, वो खुद जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वहां के पास आउट है। तो इस लेवल के फैकल्टीज मूक्स के प्लेटफॉर्म पे सिखाते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, वी हैव
ग्रुप ऑफ अमेजिंग फैकल्टीज जो पूरा जर्नी में आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, एक बार आपने लाइव लेक्चर्स अटेंड कर दिए, उसके बाद डेफिनेटली आपको रेफर करना होगा कि चलो अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करने के लिए आपके पास कंप्लीट वीडियो लाइब्रेरी होती है। इस वीडियो लाइब्रेरी में आप A to Z लेक्चर सिस्टमैटिकली अपने टाइम पे पढ़ सकते हैं। ओके, हम ये भी जानते हैं कि जब रिकॉर्डिंग लेक्चर 1, 2, 3 घंटे के होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है समझने में और कंसंट्रेट करने में। इसीलिए हमने ये जो डिजाइन किया है प्रोग्राम कि एवरी लेक्चर जो आपका वीडियो लाइब्रेरी में होगा वो मैक्सिमम 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। तो जब भी आपको टाइम मिले आपने वन पर्टिकुलर लेक्चर ओपन कर लिया, आपने वो लेक्चर का वीडियो सुन लिया, एक बार अच्छे से वो वीडियो सुनने के बाद कॉन्सेप्ट समझ लिया, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ लिया उसी रिलेटेड आप नोट्स लिख सकते हो, यहाँ पर अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, स्टडी मटेरियल के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक ऑफ अ बटन आपके नोट्स डाउनलोड हो गए। अगर कोई गलतियां है तो रिपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर कोई फैकल्टी को डाउट पूछना है तो यहीं पे टाइप करके आप डाउट भी पूछ सकते हो। जैसे ही आपने डाउट सबमिट किया तुरंत विद इन 72 आवर्स आपको फैकल्टी अपने रिप्लाई दे देते हैं। So this is a very systematic software which is utilized by 450 plus students currently studying in different almost 9 to 10 countries में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। Okay, so you have access to the exclusive extensive video library। अब मैंने जब ये वीडियो लाइब्रेरी देख ली, नेक्स्ट ऑफ कोर्स मेरा होगा कि मुझे उसकी टेस्ट देनी है। तो मोक्ष हैज डिजाइन अ वेरी एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक। एक तो जो फैकल्टीज आपको टेस्ट देते हैं, दूसरा आप खुद क्रिएट करना चाहे। जैसे हमने डिसाइड किया कि मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं अभी एनाटॉमी के, बायोकेमिस्ट्री के, तो चलो मैं चेक करना चाहता हूं मैं एनाटॉमी में कितना प्रिपेयर्ड हूं। तो मैं एक सिंगल सब्जेक्ट पकड़ के टेस्ट दे सकता हूं या मल्टीपल सब्जेक्ट, बट वी कैन प्रैक्टिस as many questions as we want on this platform। जैसे ही मेरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से खत्म हुआ, मुझे मेरा सिस्टम बताएगा मेरा परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ड ऑन हाउ मच ऑफ लेक्चर्स एम आई व्यूइंग, कितना अटेंडेंस है मेरा, क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए, मुझे मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस पता चलता है। आइडिया एकदम सिंपल है कि हम चाहते हैं कि इनिशियली जो भी बच्चे आएंगे ऑफ कोर्स उनके सारे सब्जेक्ट्स वीक होते हैं, एंड जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते हैं आपके सब्जेक्ट स्ट्रेंथ बन जाएंगे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप एग्जाम रेडी हो जाओ। नाउ जो सब्जेक्ट वीक है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है कॉल्ड एज वीकनेस रेक्टिफायर। इसमें होता क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके वीक है उसी टॉपिक के, उसी सब टॉपिक के और ज्यादा क्वेश्चंस कंप्यूटर आपको देता है जब तक आपने वो पर्टिकुलर वीकनेस सॉल्व नहीं की। तो ये आपके पास बहुत बढ़िया टूल होता है जिससे आप अपनी जितनी भी वीकनेसेस है वो क्लियर करो और एग्जाम रेडी हो जाओ। मोर इंपॉर्टेंटली जब आप ओवरऑल एवरी मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर टेस्ट दोगे तो आपका परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एनालाइज होगा, एंड ओवरऑल करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स, आपके स्ट्रेंथ के सब्जेक्ट कौन से हैं, आपके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, वो हमें आइडिया आएगी। अकॉर्डिंगली फैकल्टीज आपके साथ और वर्क करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइव लेक्चर्स होंगे, एंड वी विल ट्राई दैट यू आर एब्सोल्युटली एग्जाम रेडी। सो दिस इज अ वंडरफुल टूल जो ईच एंड एवरी मोक स्टूडेंट के पास होता है। ऑफ कोर्स जैसे कि स्टार्टिंग में सर ने भी बताया, अंकित सर ने भी बोला, डिमांड पीजी तक का है। तो पीजी तक का रोड मैप कैसे बनेगा वो भी आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। मुझे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनना है, ओटोरिंगोलॉजी बनना है,
साइकियाट्रिस्ट बनना है, सारा रोड मैप डिफाइंड होता है। मेरे पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए क्या न्यूज एंड अपडेट्स है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे लर्निंग सिस्टम में अवेलेबल है। मुझे जब पढ़ाई करनी है तो कौन सी बुक्स रेफर करनी है, तो वो नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल है ऑन दिस सॉफ्टवेयर। सारे का सारा स्टडी मटेरियल मेरे लिए अवेलेबल होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई भी फीडबैक है तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। कंप्लीट स्टूडेंट टीम होती है, कभी भी कोई भी दिक्कत हुई तो पूरा टीम आपके साथ होता है टू हेल्प यू। सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन जो सारे बच्चों के पास होता है, विच हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर योर एंटायर जर्नी। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, अगर आप हिंदी मीडियम में भी हो, धीरे धीरे आप भी पिकअप कर लोगे। दैट इज हाउ अवर फैकल्टीज ऑल्सो ट्राई हेल्पिंग यू, सो यू डोंट हैव टू वरी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरीबडी मैनेजेस। तो अपने माइंड में लैंग्वेज का बैरियर मत रखिएगा, ठीक है। अभी क्विकली आपको मैं बता देता हूं कि एग्जैक्ट जर्नी किस तरह से होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स मोक्ष के साथ जुड़ते हैं, वो पहले साल से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन ऑन द मोक्ष प्लेटफॉर्म। रीजन क्या है कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। एमबीबीएस का फाउंडेशन है एनएट बायोकेम फिजियो। तो जो आपने पहले साल पढ़ा उसका कंटिन्यूस रिवीजन होना है, बिकॉज जो आपकी नेक्स्ट एग्जाम है वो छठे साल में आने वाली है। तो उस तरह से सिस्टमैटिकली ऑनलाइन आपको चीजें सिखाई जाती। जो लोग यूएस की तैयारी करके यूएसएमएलई की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक और एडवांटेज है कि पहले साल से चालू करें तो बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर वो अपनी स्टेप 1 की एग्जाम भी निकाल लेते। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, आपका जो करियर का फाउंडेशन है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, उसकी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मेरा अनेट स्ट्रांग नहीं है तो मेरा सर्जिकल फील्ड स्ट्रांग नहीं होगा। अगर मेरा पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो मेरे मेडिसिन सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होंगे। एंड आगे जाके अगर मुझे क्लिनिकल करियर बनाना है तो इन्हीं सब्जेक्ट में बनाना है। तो बिकॉज स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूस लाइव लेक्चर और टेस्ट देते हैं, तो उनका लाइसेंस एग्जाम का स्कोर अच्छा रहता है। उनके कॉलेज एग्जाम्स में उनको बहुत ज्यादा असिस्टेंट होती है। एंड दैट इज व्हाई व्हेन द एग्जाम्स आर गोइंग टू बी देयर, आवर स्टूडेंट्स स्कोर बेटर, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू योर बजट प्लान करिए। 40 to 50 बजट है तो एमबीबीएस अब्रॉड प्लस यूएसएमएलई, 20 to 25 है तो एमबीबीएस अब्रॉड प्लस नेक्स्ट एग्जाम। बट विदाउट अ लाइसेंस एग्जाम you should not move ahead with your career journey, right? And accordingly हम आपको finally पीजी इन यूएस की या पीजी इन जर्मनी की या पीजी इन इंडिया की पूरे सफर में अगले 6 से 8 साल तक we will be there with you, right? Now one last slide before I hand over the mic to Mohini ma'am. Please, 26 जुलाई को आपका एग्जाम अभी अनाउंस्ड है। We don't know when it's going to change, but अंडरस्टैंड 21 स्टूडेंट्स विल फाइट फॉर 1 सीट, ठीक है। तो आपका प्लान बी क्या होना चाहिए वो समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस अब्रॉड, अवर मोक्ष काउंसलर्स विल हेल्प यू। अगर वहां नहीं होता तो फिर नीट यूजी ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया और अब्रॉड में पीजी यूएस की तैयारी करिए। या फिर जो मोहिनी मैम बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन बताने वाले, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल कंसिडर करने वाले हैं, वो है बीएससी कोर्स ज्वाइन करते करते इनमैट फिलीपींस करते करते सही रास्ते से एमबीबीएस इन फिलीपींस का जर्नी स्टार्ट कर। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट प्लान भी रहेगा। मगर डेस्परेशन में गलतियां नहीं करनी है। अनफॉर्चुनेटली जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको ट्रेमेंडस कॉल्स आएंगे। ऑनलाइन पे 1 साल का प्री मेड कोचिंग करिए, या फिर 1 साल पूना में आ जाइए या चेन्नई में आ जाइए और फिर फिलीपींस निकल जाइए। ये बहुत बड़ा स्कैम और इलीगल कोर्स है। इसके बारे में डिटेल में मोहिनी मैम अभी आपको बताने वाले। या फिर आपको ऐसे भी कहा जाएगा 30-35 लाख में आप यूएस पहुंच जाएंगे वाया कैरिबियन आइलैंड। अगेन वो बहुत बड़ा स्कैम है। अगर कोई भी कैरिबियन का कॉल आता है और गयाना आइलैंड, बारबाडोस, अरूबा आइलैंड, ये कोई भी आइलैंड का नाम बताए और फीस अगर आपको 30-40-50 लाख बताए, तो समझ लो बहुत बड़ा स्कैम है। जेन्युइनली
अगर अमेरिका के रोटेशंस करते हुए अगर कैरेबियन में जाना है तो मिनिमम बजट 1 करोड़ का आपका होना चाहिए। अगर वो बजट है तो ही कैरेबियन कंसीडर करिए, बाकी सारा स्कैम होता है। So I would request each one of you to consider this very, very systematically. So now, before I invite Mohini ma'am, quickly please understand this. MBBS का admission ये सिर्फ पहला step है. So whenever you are dealing or consulting any agent, आप उसे पूछिए कॉलेज एग्जाम कैसे हेल्प करोगे, लाइसेंस एग्जाम कैसे हेल्प करोगे, एंड फाइनली पीजी के लिए कैसे हेल्प करोगे। जब तक सपोर्ट टिल द एंड नहीं मिलने वाला, डू नॉट कमिट टू एनीवन, बिकॉज एमबीबीएस इज अ लॉन्ग जर्नी। अगले 6 से 8 साल तक आपके साथ जो रहेगा वही आपका करियर बना सकता है। तो विद दिस आई थैंक यू एवरीवन।